कैसे हो साथियों। आज हम केमिस्ट्री में नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम डी ब्लॉक एलिमेंट है। हालांकि आपने पहले भी पढ़ी है क्लास 11th में जब हम पीरियोडिसिटी पढ़ रहे थे, तो डी ब्लॉक का वहाँ पे एक ख़ास जगह थी, क्योंकि डी ब्लॉक ही ऐसा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आयरन का ऑक्साइड जो है FeO भी होता है, तो वहाँ पे वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है आयरन। Fe2O3 भी होता है जहाँ पे वहाँ +3 दिखा रहा है। और भी बहुत सी चीज़ें, FeCl2 होता है, FeCl3 होता है, Fe3O4 होता है। तो देखिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई आयरन की। इसी के बारे में हमें बात करनी है आज बहुत डिटेल में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं पहले तो ये देखना है, साथ में ये भी देखना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट को बहुत से लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रांजिशन मतलब चेंज आना। चेंज किस में आएगा भाई? ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आएगा। तो क्या सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं या क्या सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के होते हैं? इसके बारे में हमें बात करनी है। बहुत सी चीज़ें करनी है। देखो डी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक कॉम्प्लेक्स बनाता है, कैटेलिस्ट बनाता है, एलॉय फॉर्म होते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो डी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा मैं यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट जब लिख दूँ, यहाँ पे जैसे मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट से लिख दिया, हेडिंग डी ब्लॉक का एलिमेंट्स। अब जरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के हिसाब से डी ब्लॉक के एलिमेंट आते कहाँ पे है। तो आपको पता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, जो लॉन्ग फॉर्म का पीरियोडिक टेबल है, इसके अकॉर्डिंग यार देखो आप लोग, आपको बताइए यहाँ एस ब्लॉक आता है। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 आता है एल्कली मेटल और ग्रुप 2 आता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर बीच में कुछ जगह छूटती है, फिर आप पे पी ब्लॉक आता है। पी ब्लॉक शुरू हो जाता है ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप कहाँ तक? 18 तक। 13 होती है बोरॉन फैमिली, 14 होती है कार्बन फैमिली, 15 होती है नाइट्रोजन फैमिली, 16 होती है ऑक्सीजन फैमिली, 17 होती है हेलोजन फैमिली, 18 होती है नोबल गैस। अब जो ये बीच में है ग्रुप 3 से लेकर कहाँ तक? ग्रुप 12 तक। यही है बच्चों आपकी डी ब्लॉक। और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में अभी तक हम 115 एलिमेंट डालते हैं। आखिरी आपको पता है उनन पेंटियम बोलते हैं, एंटी ग्रेविटी एलिमेंट। यहाँ पे आपका एफ ब्लॉक के भी रहते हैं 14 एलिमेंट, लेंथोनॉइड और एक्टिनॉइड 14 एलिमेंट रहते हैं। लेंथोनॉइड कौन है वो भी पढ़ने हैं। लेंथोनॉइड वो हैं जो लेंथनम एलिमेंट के बाद के 14 एलिमेंट हैं, वो लेंथोनॉइड सीरीज़ में आएंगे। एक्टिनॉइड कौन है? एक्टिनॉइड वो है जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, साथ में एक्टिनम जो एलिमेंट है, एक्टिनम जो एलिमेंट है उसके बाद के 14 एलिमेंट आपके एक्टिनॉइड होते हैं, और लेंथनम के बाद के 14 एलिमेंट लेंथोनॉइड्स होते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। तो कुल मिला के देखिए कितने ब्लॉक है? 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है। अब देखिए इनको हमने बनाया कैसे है। ब्लॉक क्या बताता है कि यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे अगर हम उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो उनका आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो ऐसे सब शेल का है तो उसे एस ब्लॉक में इंक्लूड कर दो। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है, सिर्फ आखिरी इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ पे है? पी ब्लॉक में है, तो उसे पी ब्लॉक में इंट्रोड्यूस करो। और अगर आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक का है, सबसे आखिरी शेल होता है अल्टीमेट, उससे पहले का होता है पेन अल्टीमेट शेल। आखिरी होता है अल्टीमेट, उससे पहले का होता है पेन अल्टीमेट शेल। तो अगर पेन अल्टीमेट शेल मतलब अगर आखिरी शेल अल्टीमेट शेल n है तो पेन अल्टीमेट हुआ n-1। ठीक है। तो अगर n-1 डी है और n क्या है? s है। ऐसी अगर कन्फिग्रेशन मिली तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, s वाला n है, n होता है अल्टीमेट मतलब सबसे आखिरी, उससे पहला प्री अल्टीमेट या पेन अल्टीमेट अगर डी सब शेल का है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट में आएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो जनरली आपको पता चला डी ब्लॉक एलिमेंट आने का है ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक आने हैं। ठीक है। और इन्हें डी ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका जो पेन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन है वो डी सब शेल में आ रहा होगा। क्लियर इतना? शाबाश। तो ज़रा हम इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। देखो ये ब्लॉक है, एक तरह से ब्लॉक होते हैं लेफ्ट से राइट। ठीक है। डी ब्लॉक में कुल मिला के 40 एलिमेंट होंगे, उन्हें हमने 10-10 पार्ट में डिवाइड करा है, तो 4 सीरीज़ बनेंगी। ठीक है। 3D, 4D, 5D, 6D, ऐसी सीरीज़ हम बोलते हैं। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में लिखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बना के खुद ही लिखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स belongs to group
3 टू ग्रुप 12। देखो ये भी मेटल ही होते हैं, आपको ये याद रखना है। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक होते हैं। मोस्ट ऑफ दी, सबसे मेन बात, मोस्ट ऑफ दी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिगार्डेड, कहते हैं इन्हें रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी, मतलब मोस्ट ऑफ, मतलब 3 को छोड़ के, वो कौन कौन है, जेनी, कनाडा होगी, जिंक, कैडमियम, मरकरी, उनको छोड़ के सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न सिंपली सी बात है, रीज़न है एज मोस्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जितने भी ज़्यादातर डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, एज मोस्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव, सबसे मेन बात, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इससे मेन बात कुछ हो ही नहीं सकती इस पूरी यूनिट में। इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, और इन डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, तो बड़ी बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ठीक है, डी इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, या सबशेल भी बोल सकते हो। ठीक है, ड्यू टू विच ऑर्बिटल्स या सबशेल, ड्यू टू विच inner electrons get excited to higher d orbitals, to higher, अंदर वाले, है ना, अंदर वाले जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे, अंदर का s, अंदर का p, ठीक है, वो हायर वाले d ऑर्बिटल्स में एक्साइटेड हो सकते हैं, टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखिए सिंपल सी बात क्या है, मैं आपको बताते चलूँ। यहाँ पे क्या है, पहली बात तो मैंने इंट्रोडक्शन में ये बताया, डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से कहाँ ग्रुप तक बिलोंग करेंगे, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक। ग्रुप नंबर 1 2 क्या है, एस ब्लॉक है। ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक क्या है, पी ब्लॉक है। और फिर उसके बाद जो नीचे आते हैं वो एफ ब्लॉक है। 28 एलिमेंट है, कुल मिला के 14 एक्टिनॉइड और लेंथेनाइड। बट डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से कहाँ पाए जाएंगे, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक पाए जाएंगे। अब मैंने दूसरा पॉइंट क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन देखो क्या है, एक्सेप्शन बस में यहाँ पे यही है कि जिंक है, जेनी, कनाडा होगी, जिंक, कैडमियम, मरकरी, जेनी, कनाडा, होगी, जेनी, कनाडा होगी। ये सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इसके पीछे रीज़न है, अभी देखेंगे क्या है। अभी तो तुम बस इतना देख लो, मैंने लिखा मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट आर रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन हुए, जो विच शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट वो हैं, मैं आपको पहले तरीका बता दूँ, ट्रांजिशन एलिमेंट वो हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाएंगे। जैसे आयरन हो गया, आयरन FeO है, Fe2O3 है, Fe3O4 है, FeCl2 है, FeCl3 है, ऐसे सारे हैं, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। बट डी ब्लॉक एलिमेंट क्या हुए भाई, जिसका पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन कहाँ आए, डी सबशेल में आए। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में इन 3 एलिमेंट को छोड़ के, जेनी, कनाडा होगी, या जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ के जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब पहले से ये बात प्रूफ है कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब उनका पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा होगा, डी सबशेल में आ रहा होगा। तो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो ट्रांजिशन भी है, मतलब जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, मतलब उनके इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में आ रहे होंगे, वो ट्रांजिशन एलिमेंट भी हैं, मतलब उनके इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आ रहे होंगे पेनल्टीमेट वाले, और वो ट्रांजिशन स्टेट मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या कर रहे होंगे, शो कर रहे होंगे। तो दोनों चीज़ें खास बातें हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ के ये डी ब्लॉक के एलिमेंट ज़रूर हैं, बट ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। क्यों नहीं शो करते, वो थोड़ा आगे देखेंगे।
मतलब जिंक कैडमियम मरकरी क्या है, डी ब्लॉक तो हैं क्योंकि इनका जो पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन होगा वो डी सब शेल में आ रहा होगा, बट ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें, इनसे नहीं करी जाती, पर ये डी ब्लॉक में तो है ही ना, डी ब्लॉक में तो है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट तो है बट ट्रांजिशन स्टेट शो नहीं कर पा रहे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पा रहे, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, ये बात है। अब ज़रा समझो, ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट, कुछ क्या, बहुत सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। तो यार डी ब्लॉक एलिमेंट की सबसे खास बात क्या होती है, उनमें डी सबशेल या डी ऑर्बिटल होता है, और वो कम्प्लीटली फिल्ड तो होता नहीं, इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। हाँ, कम्प्लीटली फिल्ड बस यहाँ होगा जिंक कैडमियम मरकरी में, इनमें पहले से भरे हुए हैं। तो यार अगर पहले से जगह ऑक्यूपाई है तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, अगर कोई नीचे वाला इलेक्ट्रॉन आना भी चाह रहा होगा तो यहाँ तो पहले से ऑक्यूपेशन है, जैसे रेल है उसमें सारी सीट्स बुक हैं, पिक्चर हॉल की, सिनेमा हॉल की सारी सीट्स बुक हैं। अब आप 500 रुपये ऑफर कर रहे हैं और टिकट वहाँ पे 200 रुपये का है, तो आपको सीट थोड़ी मिल जाएगी, ऐसे ब्लैक का काम तो नहीं होता। जिन्होंने सीट पहले से ऑक्यूपाई कर ली, आप लेट आए, ठीक है, ये चीज़ है। या ट्रेन है, सारी क्या है, सीट ऑक्यूपाइड है, आपने बोला टीटी से कि यार कुछ ब्लैक मनी लेके वो कर लो, तो कहाँ से देगा, कहाँ बिठाएगा, सिर पर थोड़ी बिठाएगा, अपने कंधे पे ले जाएगा, नहीं, ऐसे कुछ हो ही नहीं सकता। तो यही बात है, जिंक कैडमियम मरकरी जो है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो अच्छी बात है क्योंकि इनका पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में आ रहा होगा, बट क्योंकि इन पे सारे इलेक्ट्रॉन पेड अप हैं, इनमें डी ब्लॉक में इनका जो डी सब शेल है उसके सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, पेड अप हैं, मतलब डी में कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और यहाँ पे सारे पेड अप होंगे, मतलब यहाँ D10 होगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेड अप होंगे। आपको डी पता है ना कैसे बनता है, 1 2 3 4 5, 1 2 5 6 7 8 9 10, सारे इलेक्ट्रॉन पेड अप है कहाँ, जिंक में, सारे इलेक्ट्रॉन पेड अप है कहाँ, कैडमियम में, और सारे इलेक्ट्रॉन पेड अप है कहाँ, मर्क्यूरी में। तो ये इनकी कन्फिग्रेशन है, इन 3 एलिमेंट की कन्फिग्रेशन डी की ये होगी, D10 होगा। अब यार मान लो कोई इलेक्ट्रॉन नीचे है, वो ऊपर जाएगा भी तो कहाँ बैठेगा, ऊपर तो पहले से जगह क्या है, ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पे ऐसा होता है। जबकि इनको छोड़ के बाकी एलिमेंट में क्या होता है भाई, बाकी एलिमेंट में ऐसा होता होगा, किसी में सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन होते होंगे, किसी में 7 ही होते होंगे, किसी में 6 ही होते होंगे, किसी में 5 ही होते होंगे, किसी में 4 ही होते होंगे, किसी में 3 ही होते होंगे, किसी में 2 ही होते होंगे, और किसी में 1 ही होता होगा। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जा सकता है क्योंकि ऊपर बहुत जगह खाली है। कितनी जगह खाली है आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह खाली है, तो ऊपर जा सकते हैं, इनर वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्साइट हो सकते हैं। और जब इनर वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्साइट होते हैं तो वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो तभी कर पाएंगे जब ये खाली हो, और ये खाली किन में होता है, सब में होता है, इनको छोड़ के, जिंक कैडमियम और मरकरी को छोड़ के। तो आई होप आपको पता चला होगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बला है और डी ब्लॉक एलिमेंट क्या बला है। तो ज़रा समअप कर लेते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ग्रुप 3 से 12 वाले, उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका जो पेन अल्टीमेट मतलब फर्स्ट रनर अप, मतलब जो लास्ट है उससे एक पहले वाला n, अगर लास्ट है तो n-1, तो यहाँ पे क्या होता है NS होता है, तो n-1 क्या होता है, D होता है। तो जहाँ जो अगर किसी एलिमेंट में पेन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन D सबशेल में आ रहा है, अगर किसी एलिमेंट में पेन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन D सबशेल में आ रहा है तो उसे डी ब्लॉक बोलेंगे भैया। क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक बोलेंगे साथियों। बट ट्रांजिशन कब बोलेंगे, जब वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें। अब डी ब्लॉक एलिमेंट 40 होते हैं कुल मिला के, उसमें 3 ऐसे हैं ना खबीज, ये जो 3 है जिंक कैडमियम मरकरी जेनी कनाडा होगी, ये डी ब्लॉक एलिमेंट हैं क्योंकि ऑब्वियसली डी ब्लॉक में आते हैं। इनका पेनल्टीमेट जो इलेक्ट्रॉन होगा डी सबशेल में आएगा, बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो जेनी कनाडा होगी या जिंक कैडमियम मरकरी हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं कर पाते। और क्यों नहीं कर पाते ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वही शो करेंगे जिन पे इनकम्प्लीट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे पी ब्लॉक में क्या था, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल था। वैकेंट डी ऑर्बिटल हमेशा ही होगा, बट माना क्या जाएगा उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस। ऐसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल होना चाहिए और इनकम्प्लीट होना चाहिए, पूरा भरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब ऊपर जगह खाली होगी, डी ब्लॉक जो हमारा सबशेल है, डी हमारा सबशेल है, उसमें जब खाली होगी जगह, ठीक है, पूरा भरा ना हो, 5 कंपार्टमेंट होते हैं, हर कंपार्टमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन जब हो जाएंगे तो हम भरा कहेंगे। तो कम्प्लीटली फिल्ड जब भी डी ऑर्बिटल होगा तो ट्रांजिशन स्टेट आ ही नहीं सकती।
ट्रांजिशन स्टेट कब आती है? जब ऊपर जगह खाली हो डी सब शेल में और लोअर इलेक्ट्रॉन ऊपर क्या हो, एक्साइट हो या ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है, या प्रमोट हो। बट जिंक कैडमियम मरकरी में डी पूरा भरा रहता है, डी 10 होता है, डी क्या होता है 10 होता है, सारे भरे रहते हैं। तो अगर नीचे वाला हिम्मत भी करेगा तो ऊपर बैठेगा कहाँ, कंधे में थोड़ी बिठाएंगे, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पाती स्टेट। किसके केस में? जिंक कैडमियम मरकरी के केस में, बाकियों के केस में हो जाती है। तो ये आपको रीज़न अच्छे से समझ में आया होगा, 3-4 बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं इसमें अब क्या है। मैंने आपको एक्सेप्शंस बता ही दिए जिंक कैडमियम मरकरी, इनको थोड़े डील करते हैं। कि आपने लिखा मोस्ट ऑफ दी डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इन पे इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। एक्सेप्शन इंट्रोडक्शन के अंदर आपका एक्सेप्शन आया। एक्सेप्शन क्या आया कि जिंक कैडमियम मर्क्यूरी, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी, जिंक होता है 30, कैडमियम होता है 48 और मर्क्यूरी होता है 80। जिंक होता है 30, कैडमियम होता है 48, मर्क्यूरी होता है 80, एटॉमिक नंबर इनके। जिंक कैडमियम और मर्करी आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो है ही, वो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से अभी बता दूंगा। इनका पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में ही आएगा, बट आर नॉट रिगार्डेड एज टी एलिमेंट। टी एलिमेंट मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक कैडमियम मरकरी डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं, बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, सिंस दे हैव, रीज़न यही है, दे हैव। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट कब होंगे? जब इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। डी ऑर्बिटल सब पे है, यहाँ पे सब पे ही डी ऑर्बिटल है, बट दो केसेस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे या तो फिल्ड होगा या इनकम्प्लीट होगा। जैसे पी ब्लॉक में क्या था, पी ब्लॉक में तो यही बात थी कि किसी पे डी ब्लॉक के प्रेजेंस है या एब्सेंस है, बट यहाँ पे सब पे डी ब्लॉक है, बट यहाँ पे किसी पे कंप्लीट है, किसी पे इनकम्प्लीट है। तो जिन पे कंप्लीट होगा वो ट्रांजिशन स्टेट शो ही नहीं कर पाएंगे, यही मैं माथा फोड़ रहा था अभी तक। तो बट आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट सिंस दे हैव कम्प्लीटली फिल्ड डी सब शेल। ये इंपॉर्टेंट है, कम्प्लीटली फिल्ड डी सब शेल, इन पे कम्प्लीटली फिल्ड डी सब शेल होता है, दैट इज इन पे होती है D10 कन्फिगरेशन। कौन सी कन्फिगरेशन? D10 कन्फिगरेशन। इस वजह से hence they do not show variable oxidation state, hence they do not। एग्जामिनर को थोड़ी बताना है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के पीछे रीज़न क्या है, उनको तो बस एक सॉलिड प्रूफ चाहिए कि आपको पता है नहीं पता। तो प्रूफ तो यह है, सिंपल सी बात है, प्रूफ सिर्फ इतना सा है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इनका जो डी सबशेल है या डी ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। कम्प्लीटली फिल्ड है मतलब डी कम्प्लीटली फिल्ड कब होगा? जब D10 कन्फिगरेशन हो। कौन सी कन्फिगरेशन हो? D10 कन्फिगरेशन। जब D10 कन्फिगरेशन होगी, ऊपर कोई जगह खाली नहीं है, तो इनर वाले इलेक्ट्रॉन प्रमोट ही नहीं हो पाएगा, ऊपर एक्साइट नहीं हो पाएगा, और हमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं होगी। ठीक है, यह है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्प्लीटली फिल्ड डी सब शेल। अब देखो जिंक है, एटॉमिक नंबर 30 है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता ही है, 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p6 होता है, 6 4 10 हो गए, 3s2 3p6 4s2 3d10। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, तो यहाँ तक कितने हो गए? 20 हो गए, 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 और 3d10। अब ध्यान से देखो, ये कन्फिगरेशन बोल रहा था मैं तुम्हें, 4 तो सबसे बाहर वाला है, तो ये हुआ अल्टीमेट। हमें ये थोड़ी देखना है अल्टीमेट, डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से देखना है? यहाँ से। ये पेन अल्टीमेट है, पेन अल्टीमेट। पेन अल्टीमेट मतलब सेकंड, पहले से नीचे वाला। अल्टीमेट अगर n होगा तो पेन अल्टीमेट क्या होगा? n-1 होगा। अल्टीमेट के साथ s है, पेन अल्टीमेट के साथ n-1 d है, ठीक है। s हमेशा 2 ही भरा होगा, d 1 से लेकर 10 तक कुछ भी भर सकते हैं। तो जैसे जिंक हो गया एटॉमिक नंबर 30, आपने देखा इसमें ये चीज़ हो गई। अगर हम इसे उसके टर्म में लिखें तो देखिए कहाँ तक जाएंगे, 6 7 8 9 10 11 12 12 6 18, 18 होता है आर्गन। आर्गन लिख लिया, 4s2 लिख लिया, 3d10 लिख लिया। तो क्योंकि यहाँ कम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल है, डी सबशेल कौन सा है? पेन अल्टीमेट है, अल्टीमेट नहीं है, पेन अल्टीमेट है, मतलब फर्स्ट से नीचे वाला, सेकंड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली फिल्ड है, तो यहाँ ट्रांजिशन हो ही नहीं पाएगी यार, इनर इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएगा, जा नहीं पाएगा, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं होगी। इसलिए जिंक हमेशा Zn2+ ही होता है,
यही 2 इलेक्ट्रॉन जा पाते हैं, ठीक है। जिंक सिर्फ Zn2+ बनाएगा, जबकि आयरन Fe+ भी बनाता है, Fe2+ बनाएगा, Fe3+ बनाएगा और फ्रैक्शन भी बनाता है 8/3, जैसे Fe3O4 में हो गया, ये चीज़ें। अब कैडमियम देख लीजिए 48। डी ब्लॉक बहुत बढ़िया चैप्टर है, अच्छे से समझना, फ्लो में 3-4 बार देखना वीडियो, बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें तुम स्किप कर देते हो, मेरी आदत है तेज़ बोलने की। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी 80, कैडमियम 48, जिंक 30, मर्क्यूरी 80। आपको पता है यार इसमें क्या आएगा, 5s2 4d10 आएगा ना, ये आपको सबको पता है। तो मैं सीधा उसके टर्म्स में बताता हूँ कि ही नेवर अराइव्स कर, यहाँ पे तो क्रिप्टन आएगा और यहाँ जिनन आएगा, ठीक है। और फिर आपको पता है क्या आएगा, यहाँ 5s2 आएगा, यहाँ 6s2 आएगा, यहाँ 4d10 आएगा, यहाँ 5d10 आएगा, ये ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है भैया? और कुछ बताऊँ? नहीं सर, इतना बहुत हमारा मतलब पेट भर गया, बट कुछ चीज़ें आपको और भी पता होनी चाहिए। यहाँ F भी खुल जाता है, ठीक है, तो वो कहीं भी लिख लो, 4F14 इधर लिख लो या पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। अगर आपको वो भी देखना है तो N+L रूल पता होना चाहिए। आपको सबशेल्स के नंबर पता है ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम, F के लिए 0 होता है, P के लिए कितना होता है 1 होता है, D के लिए कितना होता है 2 होता है, F के लिए कितना होता है 3 होता है। तो ज़रा N+L रूल लगाओ, N कितना है 6 है, 6 + 0 कितना आ गया 6 आ गया, 5 प्लस D देखो वहाँ से कितना है 2 है, कितना आ गया 7 आ गया। ये देखो 4 प्लस F कितना है 3 है, 7 आ गया, ये है। तो जिसका ये N+L कम होगा वो पहले भरा जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। हमें ये रूल बताया था रूल, ठीक है, कि जितना छोटा N+L होगा उतनी कम एनर्जी होगी और उतने पहले भरा जाएगा। तो सबसे पहले तो 6s2 को भरना पड़ेगा। अब इनमें टग ऑफ वॉर हो गया, ये भी 7 है और वो भी क्या है 7, तो अब इसलिए यार बेवकूफ़ थोड़ी हो, 4F14 पहले भरा जाएगा, तो ऐसे लिखते हैं इसे। तो 4F14 पहले आएगा और 5d10 का आएगा बाद में आएगा, ये ठीक है। तो बेसिक सी बातें मैंने ऐसे ही बता दी आपको, बट ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी, ठीक है। अब बस मैं ये बताना चाहूँगा कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है। देखो आपसे ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वाई सॉल्ट्स ऑफ जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड वाइट आर वाइट while that of other D block elements are colored। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, जैनी, कनाडा होगी के जो नमक हैं, सॉल्ट हैं, इलेक्ट्रोलाइट हैं, वो वाइट हैं भैया, बाकी सब के कलर्ड है। तो यार इसमें अगर आप पुराना लॉजिक लगा पाओ, एग्ज़ाम टेम्परामेंट के हिसाब से जज कर पाओ क्वेश्चन को, तो क्या ही कहने, फिर आपके पढ़ने की ज़रूरत थोड़ी है, सारे एग्ज़ाम ऐसे निकलेंगे तुक्के से, इंटेलिजेंट गैसिंग से। आप ही देखो यार, बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कलर्ड हैं सॉल्ट, तो आप जरा दिमाग फेरिए अपना। देखो बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन स्टेट शो करते हैं, मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का मैकेनिज्म क्या है कि लोअर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ एक्साइट होता है। अब बच्चों आप सॉलिड स्टेट में भी ये पढ़ चुके हो, फिजिक्स में भी आप डुअल नेचर में पढ़ चुके हो, पी ब्लॉक में भी आप पढ़ चुके हो कि ऐसा क्यों होता है, हेलोजन्स कलर्ड होते हैं ना, तो आपको पता ही है इसके पीछे रीज़न कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल जाएगा, मतलब लोअर एस या लोअर पी सबशेल से हायर डी सबशेल की तरफ जाएगा, तो उसे एनर्जी चाहिए होगी। ऊपर ऐसे थोड़ी भाग जाएगा, जम कर जाएगा, उसे कुछ एनर्जी चाहिए होगी तभी तो जम कर पाएगा। पहले तो नहीं थी वो एनर्जी, अब हुई ना, तो वो विजिबल रीजन से लेगा वो एनर्जी, मतलब इस लेवल से ऊपर वाले लेवल पे जाना है, तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी गैप पूरा करना पड़ेगा। अब ये एनर्जी उसे मिलेगी कहाँ से, विजिबल रीजन के फोटॉन से मिलेगी। विजिबल रीजन में जो फोटॉन होता है E = h/nu, वो इन्हें एनर्जी देगा। अब हर वेवलेंथ, हर फ्रीक्वेंसी जो किसी एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है, एनर्जी किसकी है, फोटॉन की, E = hν या hc/λ। तो ये जो लैम्डा और न्यू है ये हर कलर का अलग होता है। अब हर इलेक्ट्रॉन की भी स्टोरी तो अलग तरीके से चलती है ना, एक के ऑर्बिट में सारी इलेक्ट्रॉन की सेम एनर्जी थोड़ी होती है, ये भी आपको पता है, एंगुलर मोमेंटम की वजह से अलग अलग होती है। तो सिंपल सी बात है, हर इलेक्ट्रॉन को अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट है नहीं है, और हर फोटॉन में भी अलग अलग वेवलेंथ या अलग अलग कलर या अलग अलग फ्रीक्वेंसी की एनर्जी होती है।
तो हर इलेक्ट्रॉन अलग तरह की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब वो अगर अलग तरह की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब कोई चीज़ लाल है तो लाल क्यों है, सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए, लाल नहीं कर पाई, उसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलते हैं। कोई नीला है, इसका मतलब क्या है, नीला एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, बाकी सारे कर दिए। तो जब ये ऊपर जाएगा किसी पर्टिकुलर कलर की एनर्जी लेके या किसी पर्टिकुलर फोटोन की एनर्जी लेके जिसके साथ एक कैरेक्टरिस्टिक कलर की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी जुड़ी है, ऊपर जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर इम्पार्ट करेगा। ठीक है, तो आपको पता चला जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ तब कॉम्प्लीमेंट्री कलर आया। आई बात समझ में भाई? उसके लिए ट्रांजिशन होना पड़ेगा ना, और उसके लिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट शो करनी पड़ेगी, तभी तो कलर आएगा। यार ये देखो जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है इनमें तो कम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल होता है, यहाँ पे तो ट्रांजिशन जैसा कोई फिनोमिना होता ही नहीं। तो जब ट्रांजिशन जैसा कोई फिनोमिना ही नहीं होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को नहीं पड़ी है फिर कि हम ट्रांजिशन करके कलर एब्जॉर्ब करके फोटोन का ऊपर भागे, तो कहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री कलर आएगा? तो पहले तो क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन होना पड़ेगा तभी कलर आएगा। यहाँ पे तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है क्योंकि ये तो पहले से क्या होता है, फिल्ड होता है, दैट्स वाई। तो सिंपल सी बात है, सिंस जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हैव completely filled d orbital, have completely filled d orbital, that is d10 configuration होती है। therefore here no electron transition समझ जाना, लो से हाई होगा, no electron transition occurs, hence no complementary color, कोई कॉम्प्लीमेंट्री कलर नहीं आएगा। अब उसको माथा खुजाने दो अपना एग्जामिनर को कि ऐसा इस बंदे ने क्यों लिख लिया, या शीट में भी यही लिखा हुआ है, जो हमारे पास प्रोटोटाइप शीट आ रखी है, आइडल शीट, आंसर शीट, उसमें भी यही लिखा हुआ है। हमने तो पढ़ा नहीं इतना, तुमने तो पढ़ा है ना, मैंने तो पढ़ाया है, उसको लिख देना है ऐसा। ठीक है, जिंक, कैडमियम, मरकरी में कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, D10 कन्फिग्रेशन होती है, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा नहीं, इसलिए कोई कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी भाई साहब वहाँ। ठीक है, गुड। चलिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं हम, डी ब्लॉक एलिमेंट की क्या होती है। ठीक है, और उसके बाद हम इनके मेंबर से आपका परिचय कराते हैं। तो हम पे है नेक्स्ट हेडिंग, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है यार, आपको बताया था यहाँ पे पेनल्टीमेट अल्टीमेट जैसी कोई चीज़ होती है, डी पहले लिखा जाता है, एस बाद में लिखा जाता है, जैसा आपको चाहिए। तो n-1 तो डी का होगा, ns होगा s के साथ, n है अल्टीमेट और n-1 क्या है, पेन अल्टीमेट है, पेन अल्टीमेट। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, n4 हो गया, 4s यहाँ गया 3d। ठीक है ना भैया, n अगर 4 है तो n-1 क्या होगा, 4 - 1 3। अगर आप n+l रूल लगाओ तो आपको पता है s के लिए 0 होता है, l की वैल्यू ना एजिमुथल क्वांटम नंबर की, p के लिए 1, d के लिए कितनी होती है, 2 होती है। ज़रा लगाओ यहाँ 3 + 2 कितना, 5 आएगा, और 4 + 0 कितना, 4 आएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहाँ पे होगी, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 4s में होगी। ठीक है, तो ये तो है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि एनर्जी E है, एनर्जी ऑफ ns इज़ लेसर देन एनर्जी ऑफ n-1 d, यही मैं बता रहा हूँ। बट लार्ज एनर्जी डिफरेंस नहीं होता डी ब्लॉक में, यही तो खास बात है, इतना लार्ज एनर्जी डिफरेंस नहीं होता। यहाँ से पता चला ना, 3d, 3 तो 3 ही रहा, d के लिए कितना होता है, 2 होता है, यह है। हमें रूल भी पता है कि n+l जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा एनर्जी और उतने लेट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। इलेक्ट्रॉन फिलिंग लेट मतलब जितना n+l कम होगा उतनी एनर्जी कम होगी, उतने जल्दी इलेक्ट्रॉन भरेंगे, या जितनी ज़्यादा n+l होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, हाई एनर्जी का बाद में भरा जाएगा। तो यहाँ पे देखो लो n+l वाला कौन है, 4s है, मतलब उसकी एनर्जी भी कम है और उसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग पहले होगी किसके कंपैरिजन में, 5 के कंपैरिजन में। ये भी सारी चीज़ें आपको पता है। तो पहले तो हमने ये लिख लिया, अब हमें पता चला क्योंकि ns के साथ कितना है, n+l 4 है, n+l ns के साथ कितना है, 4 है, और इसके साथ कितना है, 5 है। बट एक क्वेश्चन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी लार्ज एनर्जी डिफरेंस, बहुत लार्ज एनर्जी डिफरेंस नहीं होता, जैसे p ब्लॉक और s ब्लॉक में पाया जाता है ऐसा इसमें नहीं होता, तो ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ns और n-1 d में घूमते हैं।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें, बदतमीज़ है। तो नॉट वेरी लार्ज एनर्जी डिफरेंस, जैसे तुम जाते हो ना एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन लड़ाई करने, वही बात है। तो नॉट वेरी लार्ज एनर्जी डिफरेंस, कोई ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होता, पहली बात तो ये। अब देखो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ डन फर्स्ट इन, पहले किसमें होगी, जिसका n+l कम होगा, फर्स्ट इन 4 मतलब NF, देन इन 5, n+l 5 किसके साथ था, n-1 d के साथ था। तो पहले 4s में भरेंगे, मतलब NF में भरेंगे, फिर n-1 d में भरेंगे, ठीक है। तो ये पेनल्टीमेट है और वो अल्टीमेट है। अब देखो NS कहाँ से लेकर कहाँ तक है, NS तो पूरा 2 ही भरेंगे तभी d को करेंगे, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया ना कि NF क्या होता है। चलो तुम बुरा मत मानो, 1 से लेकर 2 भर दो और यहाँ पे 1 से लेकर 10 भर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई कि D तो 1 से लेकर 10 तक कितना भी भर सकता है, अभी क्लियर होगा, और S आपका 1 से लेकर 2 तक भर सकता है, क्लियर इतना, गुड। अब देखिए हम पे कुल मिला के 4 ट्रांजिशन सीरीज़ होती है, कितनी ट्रांजिशन सीरीज़ होती है, 4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देयर आर ओवरऑल 4 ट्रांजिशन सीरीज़, जो हमारी डी ब्लॉक की सीरीज़ है वो 4 पार्ट में डिवाइड करी हुई है। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए डी ब्लॉक में कुल मिला के कितने एलिमेंट होते हैं, 40 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं, 40 एलिमेंट होते हैं, और 4 पार्ट में इसे बांटना है। तो हर एक सीरीज़ में कितने एलिमेंट हुए, 10 एलिमेंट हुए। तो ईच सीरीज़ हर एक सीरीज़ में होते हैं 10 एलिमेंट। हर एक सीरीज़ में कितने एलिमेंट होते हैं, 10 एलिमेंट होते हैं। ये सीरीज़ कैसी है, पहली होगी 3D फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, ठीक है। तो पहली आई इसमें, ठीक है। कुल मिला के कितने, 40 एलिमेंट है, 4 पार्ट में डिवाइड करने हैं, हर पार्ट में 10 एलिमेंट होंगे। तो पहली सीरीज़ है 3D सीरीज़ या पहला ट्रांजिशन सीरीज़, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, ये तुम पहले से पढ़ते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, निमोनिक्स बनाएंगे, अभी बनाता हूँ बेटा तुम्हारे निमोनिक्स। सर ऐसा यहाँ नहीं होगा, नाना पटेगा रात सब्जी बेचेगा, वही तो कह रहा हूँ बेटा, निमोनिक्स देखते हैं, बन जाएंगे तो क्या है, नहीं बनेंगे तो क्या है, लाइफ में कोई चेंज तो आने वाला नहीं है। तो 3D सीरीज़ या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं यार, ये आपने पढ़ी है, स्कैनेडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वैनेडियम होता है, क्रोमियम होता है, मैंगनीज़ होता है, फेरस होता है, कोबाल्ट होता है, निकल होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, ठीक है। इसमें भी 10 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन है, स्कैनेडियम है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज़ है, फेरस है, मैंगनीज़, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये लेफ्ट से राइट जा रहे हैं बच्चों सीरीज़ में, पता है ना, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे चलता है। स्कैनेडियम का एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, यहाँ स्टार लगा देना, आपको भी पता है इसमें अजीब सा होता है। 25 कॉपर और क्रोमियम में होता है, 26, 27, 28, 29 पे भी स्टार, 30 तो तुम्हें पता ही है, जैनी कनाडा होगी। फिर 3D ट्रांजिशन सीरीज़ के बाद दूसरी आती है 4D सीरीज़, 4D सीरीज़, या जिसे हम बोलते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, इसे हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ भी कहते हैं। इसमें भी कुल मिला के कितने एलिमेंट होते हैं, 10 एलिमेंट होते हैं, 10 एलिमेंट्स, कुल मिला के 10 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन आते हैं, तो वैसे लिखा तो नहीं है, बट ये शुरू होती है यट्रियम से, यट्रियम से 39 से कैडमियम तक, कैडमियम आपको पता है 48 था, ये होती है यट्रियम से कहाँ तक, कैडमियम तक। उसके बाद तीसरी आती है, देखो पहली ये तुम्हारे उसमें मेन है, बाकी नहीं है, 5D सीरीज़ या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, 5D सीरीज़ या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ जो होती है आपने, उसमें भी कितने एलिमेंट होते हैं, 10 एलिमेंट होते हैं, 10 एलिमेंट
आपको पता है वो मरकरी में ख़त्म होगी, शुरू कहाँ से होगी, लेंथनम से होती है, ठीक है। तो फ्रॉम लेंथनम, लेंथनम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 57, 10 ही लाने, ठीक है। लेंथनम 57 हो गया। फिर उसके बाद आपको पता है लेंथनम के बाद एटॉमिक नंबर कहाँ से 58 से कहाँ तक, लगभग 71 तक। एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक कितने हुए ये, 8 9 10 11, कुल मिला के 14 एलिमेंट हुए। ये सारे आते हैं लेंथेनॉइड्स में। किस में आते हैं, लेंथेनॉइड्स में। लेंथेनॉइड्स मतलब ये सारे आते हैं एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में, क्लियर है इतना, एफ ब्लॉक में आते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे क्या है 5D सीरीज़ में लेंथेनम है। एंड देन उसके बाद हमने शुरू करना है हाफ नियम से। हाफ नियम होता है 72 से कहाँ तक, मर्क्यूरी तक। मर्क्यूरी होता है Hg, वो कहाँ तक होता है 80, एटॉमिक नंबर होता है 80, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे, सब समझ में आया तुम लोगों को कि एक तो लेंथेनम इंक्लूड कर लो 5D सीरीज़ में या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में। सिर्फ इकलौता एलिमेंट कौन है, लेंथेनम है, क्योंकि लेंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट है 58, 59, 60, तो यहाँ से देखना एक 71 हो गया, ये हो गए 4 और 10 वो हो गए, है ना, 60 से 70। तो 14 एलिमेंट जो हैं यहाँ के एटॉमिक नंबर 58 से, लेंथेनम के बाद जो एटॉमिक नंबर 58 आएगा और कहाँ तक 71 तक, क्योंकि वो एफ ब्लॉक भरना शुरू कर देते हैं उसके इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए हमने अलग ही ब्लॉक बनाया है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलो यार जल्दी, क्या बोलते हैं उसे, एफ ब्लॉक बोलते हैं। कौन सा ब्लॉक बोलते हैं, एफ ब्लॉक, इसलिए उसे अलग पढ़ना है। तो यहाँ पे 5D सीरीज़ क्या है, एक तो लेंथेनम पकड़ो, फिर हाफ नियम से लेकर पूरा 80 मरकरी तक। तो यहाँ से 12 आ जाएंगे, यहाँ से 9 आ जाएंगे और यहाँ से एक 10 आ जाएगा। 58 से 71 तक लेंथेनॉइड होता है एफ ब्लॉक वाला। तो 57, फिर सीधा 71 के बाद कौन, 72। तो 3D सीरीज़ या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में लेंथेनम है। एंड देन हाफ नियम से कहाँ तक है, मर्क्यूरी तक है। तो सर बीच के कहाँ खा गए, वो एफ ब्लॉक में भरने लगे थे तो उनको अलग ही ब्लॉक बना दिया जिसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे 6D सीरीज़ के साथ होगा तो यहाँ पे 6D सीरीज़ भी लिखते हैं, 5D होगी 6D सीरीज़ लिखते हैं। तीसरी 6D सीरीज़, 6D सीरीज़ का एक और नाम है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़, चौथी ट्रांजिशन सीरीज़। इसमें भी कुल मिला के 10 एलिमेंट है, तो कुल मिला के अब 40 हो गए, ठीक है। सारी सीरीज़ को जोड़ के कुल मिला के 40 एलिमेंट हो गए। इसमें क्या है, एक तो सबसे पहले लेना है एक्टिनम। कौन लेना है, एक्टिनम। एक्टिनम का एटॉमिक नंबर होता है 89, एक्टिनम, ठीक है। AC लेते हैं उसे, AC एक्टिनम, ठीक है। एक्टिनम होता है AC, और ये क्या होता है 89 होता है, 89। फिर इसके बाद क्या होता है, एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 90 भी इंक्लूड हो गए ना, तो 103 तक जाएंगे, तो ये 14 एलिमेंट हो गए। कुल मिला के कितने एलिमेंट हुए, 14 एलिमेंट हुए। तो ये सारे आते हैं किस में, एक्टिनम के बाद क्या आएगा, जैसे लेंथेनम के बाद लेंथेनॉइड था वैसे एक्टिनम के बाद एक्टिनॉइड आएगा। ये अलग ही बना दिया इसका एक ब्लॉक नीचे, आपने देखा भी होगा, लेंथेनम और एक्टिनम का अलग अलग ब्लॉक बनता है। तो ये एटॉमिक नंबर 90 से 103 एक्टिनॉइड है। यहाँ पे एफ ब्लॉक भरने लग जाता है, पर हम तो डी ब्लॉक पढ़ रहे थे सर, इसलिए बेटा इनका अलग ब्लॉक बनाया। तो एक तो सिर्फ एक्टिनम ले लो, और एक्टिनम के बाद रदरफोर्डियम होगा 104 से कहाँ तक लेंगे, मेरे हिसाब से अमेरिकम तक या उननबियम तक लेते हैं, हाँ उननबियम। तो UUB 104 ये हो गए, 89 ये है, तो ये जाएगा 112 तक। तो ये हो जाएंगे 9 और 1 10, ठीक है। तो 112 काउंटिंग आती है ना तुम्हें। 11 दिसंबर से 11 जनवरी कितने दिन हुए बताओ, चलो छोड़ो, 11 दिसंबर से 21 दिसंबर कितने दिन हुए, 9 10 या 11, सोचना, तो वही चीज़ चलेगी यहाँ। तो यार ये 4 सीरीज़ हैं यहाँ पे, बस 5D है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, और 6D मतलब फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ में क्या है, कंटिन्यूटी तो है हाफ नियम से कहाँ तक आपने देखा, मर्क्यूरी तक, या रदरफोर्डियम से कहाँ तक, ऊब नियम तक। बट उससे पहले एक और एलिमेंट जोड़ रखे हैं हमने, जैसे वहाँ लेंथेनम जोड़ रखा है, एटॉमिक नंबर कितना 58, और यहाँ पे एक्टिनम जोड़ रखा है जो एटॉमिक नंबर 89 है। लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट जो हैं उन्हें लेंथोनेट सीरीज़ में गिनते हैं क्योंकि वहाँ एफ खुलने लग जाता है, और एक्टिनम के बाद के 14 एलिमेंट हमने गायब कर रखे हैं, वो एक्टिनेट सीरीज़ में आएंगे क्योंकि उसमें भी एफ ब्लॉक खुल जाता है। क्लियर इतनी बातें, शाबाश। अब मैं इंक भरता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसके लिए मैं आपके लिए तब तक निमोनिक्स बना दूँ, ठीक है, गुड। तो देखो निमोनिक्स मैंने तैयार कर लिए हैं तुम लोगों के लिए, अब बनाने की कोशिश करते हैं निमोनिक्स, अभी मन में ही है, देखो
हम यहाँ हेडिंग डाल देते हैं निमोनिक्स ऑफ ऑल सीरीज़, ऑल डी सीरीज़, सारे डी सीरीज़ के हम क्या बनाएंगे, निमोनिक्स बनाएंगे। इसमें देखिए पहली क्या है, 3D या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। ये तो अपन लोगों को याद है, क्या है, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, स्कैनेडियम 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, क्या बनाएंगे, देखो SC और TI, सचिन तेंदुलकर सही लग रहा है मुझे, तो ये लिख लेते हैं सचिन, TI होगा तेंदुलकर। ठीक है, SC TI, ये तो मुझे यही सही लगा। SC हो गया सचिन, TI हो गया तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर। V हो गया वेरी, CR हो गया क्रेजी, ये हो गया मैन। ठीक है, फिर यहाँ पे लेंगे गिविंग, गिविंग इंक्लूड नहीं करेंगे, गिविंग, फ्री, FE हो गया फ्री, CO कोचिंग, 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 टू भी नहीं गिनना, NI हो गया नितिन, नीलम भी लिख, NI से किसी गर्ल का नाम होता है पता नहीं। CUZN हो गया कज़न, कज़न, कज़न। ठीक है, COUZIN, भैया हमारे प्लेनेट में कज़न ऐसे लिखते हैं, क्यूजिन, क्यूजिन। ठीक है, ये तो आप याद रख सकते हो सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग टू नितिन कज़न। सचिन तेंदुलकर इज़ अ वेरी क्रेजी मैन गिविंग फ्री कोचिंग टू नितिन कज़न। पर जितने अननेसेसरी वर्ड ओमिट कर पाओ उतने करना, ऑब्सोल्यूट मत बनाना इसे। तो सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फ्री कोचिंग टू नितिन कज़न। सचिन, स्कैनेडियम, तेंदुलकर, टाइटेनियम, वेरी, वैनेडियम, क्रेजी, क्रोमियम, मैन, मैंगनीज, फ्री, फेरस, आयरन, कोचिंग, कोबाल्ट, नितिन, निकल, क्यू, कॉपर, जिन, जिंक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3D या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। बोलो जल्दी से, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फ्री कोचिंग टू नितिन कज़न। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फ्री कोचिंग टू नितिन कज़न, ये लिख लेना। देखिए दूसरा, अब आएगी 4D या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। 4D या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज ये कहाँ से शुरू होती है, यट्रियम से होती है ना, 39 से। तो कौन कौन आते हैं इसमें, यट्रियम आता है, और भी याद होगा तुम्हें, जिरकोनियम आता है, नियोबियम आता है, और कौन आता है, मॉलिब्डेनम आता है, MO मॉलिब्डेनम पता नहीं, रिवर्स प्रोसेस, टेक्नीशियम आता है, और कौन आता है, आर्यू आता है। आर्यू क्या होता है पता नहीं, रोनोयम नहीं, कुछ ऐसे होता है। फिर आता है रदरफोर्डियम, आर्यू कुछ होता है, मैं भूल रहा हूँ, ये कंट्री कॉल देख लेना। ठीक है, फिर पैलेडियम आता है, पैलेडियम आता है, सिल्वर आता है, और कैडमियम आता है। पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ये आपके आते हैं। ठीक है भैया, इसका एटॉमिक नंबर भी लिखना है तो आप क्या है लिख लो, क्या होगा 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। RU क्या होता है अभी भी याद नहीं आ रहा मुझे, 46, 47, 48। सॉरी, ये तो आप चीज़ें बुक से देख सकते हो, लॉजिक तो भूलता नहीं मैं कभी, ये भूल जाता हूँ। ये तो यट्रियम है, ये जिरकोनियम है, नियोबियम है, मॉलिब्डेनम है, टेक्नीशियम है, RU पता नहीं आ रहा, रदरफोर्डियम, पैलेडियम, सिल्वर, सिल्वर और कैडमियम, ये है। अब इसका क्या बना सकते हैं, यारी जरा निभाना, हाँ मौत तक, एक तो ये बन गया, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट रही पड़ी आगे, आगे चलकर, चलकर बनाते हैं या कूद कर, ऐसे कुछ बना लो। तो वाई तो यट्रियम बन गया यारी, ZR जिरकोनियम बन गया ज़रा, नियोबियम बन गया निभाना,
एमओ मौत, MEUT, TC बन गया तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट, रुकावट रही पड़ेगी आगे, CD को लिख लेंगे कूद कर, कूद कर, कुद कर, कुद कर ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। यार क्या है ये आर्यू, रदरफोर्डियम भी नहीं है, रूसनियम भी नहीं है, आर्यू क्या होता है पता नहीं, भूल रहा हूँ मैं, चलो तुम देख लेना। अभी क्या है देखो, यट्रियम हो गया यारी, जिरकोनियम हो गया जरा, NB हो गया नियोबियम निभाना, MO हो गया मौत, TC हो गया तक, RE हो गया रुकावट, RH हो गया रही, PD हो गया पड़ेगी, AG आगे, CD कूद कर। तो बोलो यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट रही पड़ेगी आगे कूद कर, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट रही पड़ेगी आगे कूद कर, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट रही पड़ेगी आगे कूद कर, ठीक है। पहले क्या था, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग टू नितिन कज़न, और ये क्या है, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट रही पड़ेगी आगे कूद कर, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट रही पड़ेगी कूद कर, ठीक है, ये याद रख लेना आप। 4D के बाद 5D है, 5D होती है हमारी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, देखो इंस्टेंटली तो यही बनेंगे, तो 4D के बाद 5D थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। फाइव डी या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, इसके बारे में बात करना चाहेंगे अब हम। तो यार ये कहाँ से आता है, एक तो इसमें लेंथनम आता है, लेंथनम, लेंथनम एटॉमिक नंबर 58 होता है, फिर इसके बाद में आते हैं लेंथनम से लुटेटियम जो होता है LU, वो आपका लास्ट एलिमेंट होता है, पर हम यहाँ हाफनियम से लेते हैं, हाफनियम आ जाता है। और आखिरी में आपको बताइए क्या आता है, होगी आता है, होगी मरकरी है ना, फिर आता है इसमें TA टैलियम, टंगस्टन आता है W, और कौन आता है RE आता है, RE फिर R वाले सारे भूल रहा हूँ मैं, फिर ओस्नियम आता है OS, ठीक है, RE के बाद ओस्नियम, फिर आता है इरिडियम, इरिडियम फिर आता है प्लेटिनम, फिर आता है गोल्ड, फिर आता है मर्क्यूरी, गोल्ड और मर्क्यूरी। तो लेंथनम का आपको याद ही होगा 58 होता है, हाफनियम फिर आपका मेरे हिसाब से 72 था, 73 था, 74 था, 75 था, 76 था, 77 था, 78 था, 79 था, 80 था, ठीक है 80 ये था। अब ज़रा इसका क्या बना सकते हैं, ला हफ्ता, तनिक, ला हफ्ता, हफ्ता तो पूरा ही आ गया, ला हफ्ता वरना, रमेश और इंदर पिटेंगे आगे होके, आगे होके ऐसे कुछ बन सकता है, या और हॉस्पिटल जाएंगे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही करते हैं, LA हो गया ला, HF हो गया हफ्ता, ला हफ्ता, हफ ये हो गया, ता ये हो गया, ला हफ्ता, वरना, वरना वो V वाला वरना होता है ना, कार वाला, वरना RE हो गया रमेश, OS, OS का कोई नाम बना नहीं, ओजस्वी यादव, नहीं यार बिहार में इलेक्शन चल रहा है, उसका नाम नहीं ले सकते, उसी मुसी भी नहीं बोल सकते, और ही कर लो इसे, रमेश और इंदर, PT हो गया पिटेंगे, पिटेगा लिख देता हूँ मैं, पिटेगा, पिटेगे है ना, पिटेंगे, N हटा दिया, पिटेंगे, AE हो गया, और HG बना लेते हैं, क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल जाएंगे है ना, हॉस्पिटल जाएंगे, जाएंगे, ठीक है, हॉस्पिटल जाएंगे। तो देखो लेंथनम बन गया ला, HF हाफनियम बन गया हफ, TA मतलब टेक्नीशियन, टेलियम हो गया टेलियम, क्या ता, तो ला हफ्ता, W जो आपका टंगस्टन होता है वो बन गया वरना, RE रमेश, OS और IR इंदर, PT पिटेंगे, और HG हॉस्पिटल जाएंगे। तो ला हफ्ता वरना रमेश और इंदर पिट के हॉस्पिटल जाएंगे, या ला हफ्ता वरना रमेश और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है, ये लिख लेना, ला हफ्ता वरना रमेश और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे, ये लिख लेना। इससे पहले क्या थे, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग टू नितिन कज़न, सचिन था SC
तेंदुलकर था टाइटेनियम, वेरी, वेनेडियम, क्रेजी, क्रोमियम, मैंगनीज, फ्री, फेरस, कोचिंग, CO, कोबाल्ट, नितिन, निकल, कॉपर था आपका कज़न, जिंक भी उसमें ही आ गया था। फिर क्या था, यारी जरा निभाना, मौत तक, फिर था रुकावट रहें पड़ी आगे कूद कर, ये था। यारी हो गया यट्रियम, ज़रा हो गया जिरकोनियम, निभाना हो गया नियोबियम, ठीक है। फिर मौत हो गया मोलिब्डेनम, तक हो गया टेक्नीशियम, RU पता ही नहीं, याद नहीं आ रहा, रुकावट RH हो गया रदरफोर्डियम, रहें PD पढ़ें, AG आगे, CD चढ़कर, फिर ये है लेंथनम हो गया ला, HF हाफनियम, TA टैलियम हो गया हफ्ता, W टंगस्टन हो गया वरना, RE हो गया रमेश, OS हो गया ओस्नियम, वैसे और बोल रहे हैं इसे, IR हो गया इंदर, PT हो गया पिटेंगे, AU हो गया और हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट सीरीज का बनाना पड़ेगा कुछ। लास्ट सीरीज़ है 6D सीरीज़ या 4th ट्रांजिशन सीरीज़, उसका भी बनाएंगे। 6D सीरीज़ या 4th ट्रांजिशन सीरीज़, वो तो एक्टिनियम से शुरू होगी AC और वो आगे तक जाएगी, है ना, LR तक, पर अभी इतना ही है। एक्टिनियम में RF है, रदरफोर्डियम, DB है, DB भी भूल गए फिर, खुद देखना। ये SG है, अब इतना कौन याद रखता है, BH है, SG है, BH है, फिर है HS MT, HS है, MT है, याद कर लेना तुम, MT क्या है, माउंट एवरेस्ट थोड़ी है। फिर DS है, DS RG है और CN है, DS है, RG है और कौन है, CN है। इसका क्या बनाएंगे, AC RF DB SG BH SF MT DS RG CN, इसको बोल लेते हैं अच्छा RD SG शर्मा, RD शर्मा है ना मैथमेटिशियन, तो अच्छा RD शर्मा जी, RD शर्मा की, BH हो गया बुक, थोड़ा तो जोड़ना है, बुक में हैं, HS हो गया हैं, MT हो गया मैथ, नीचे लगा दो K, DS हो गया डिफ़िकल्ट, RG हो गया रेंज, CS हो गया डिफ़िकल्ट रेंज, कोनिक क्वेश्चन, कोनिक होता है ना, कोनिक सेक्शन, क्लास 11th की बात कर रहे हैं उसके, कोनिक क्वेश्चन, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, वो चीज़। तो इसका बना लेंगे यार। AC हो गया अच्छा, RF DB RD SG शर्मा की, BH बुक में, HS हैं, MT मैथ के, DS डिफ़िकल्ट, RG रेंज के कोनिक क्वेश्चन, रेंज के कोनिक क्वेश्चन। तो अच्छा मतलब ओ अचंभित वाला, तो अच्छा RD शर्मा की बुक में हैं मैथ के डिफ़िकल्ट रेंज के कोनिक क्वेश्चन, ऐसा बनाना। अच्छा RD शर्मा की बुक में है मैथ के डिफ़िकल्ट रेंज के कोनिक क्वेश्चन। अच्छा RD शर्मा की बुक में हैं मैथ के डिफ़िकल्ट रेंज के क्वेश्चन, ऐसे लिखना, ठीक है। तो अच्छा RD शर्मा की बुक में है मैथ के डिफ़िकल्ट रेंज के क्वेश्चन, ये कर लेना आप लोग खुद, नहीं करोगे तो पिटोगे। क्या करूँ और क्या बोलूँ तुम्हें, नहीं करोगे तो पिटोगे ही। रदरफोर्डियम तो आपको पता है 104 है, यह है 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लेना, ठीक है भैया। अच्छा 112 वैसे ऊब नियम भी होता है, CN को हम एक और चीज़ बोलते हैं ऊब नियम। ऊब नियम देखा होगा आपने, पीरियोडिसिटी में बनाते थे क्लास 11th में। 115 को उनन पेंटियम बोल देते थे, ऊब नियम न्यू ऐसे चलते थे ना। और एक्टिनियम का आपको पता ही होगा, याद होगा 89 होता है, ठीक है। तो ये मैंने निमोनिक्स बनाने की कोशिश करी, जो आप लोगों ने भी देख लिया, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, थैंक यू।